एलेना नाम की एक लड़की थी जो एक छोटे से कस्बे में रहती थी। बचपन से ही एलेना को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसका दिन किताबों में खोए रहकर ही बीतता था। स्कूल के बाद वह सीधा अपने छोटे से कमरे में जाती जहां उसकी किताबों का संग्रह रखा हुआ था। वह हर रोज नई नई कहानियां पढ़ती और उन्हें अपनी कल्पना में जीती थी। कस्बे के पुस्तकालय में हर हफ्ते नई किताबें आती थीं और एलेना कभी भी उन्हें पढ़ने का मौका नहीं चूकती थी। उसे रोमांचक कहानियां, कविताएं और जीवनी पढ़ना बहुत पसंद था। एलेना का सपना था कि वह भी एक दिन लेखक बने और अपनी कहानियां लिखे, लेकिन उसका आत्मविश्वास कमजोर था और उसे हमेशा यह लगता था कि उसके जैसे साधारण परिवार की लड़की के लिए लेखक बनना एक बड़ा सपना है। एलेना की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके माता पिता साधारण मजदूर थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत कठिन थी। वे चाहते थे कि एलेना एक अच्छी नौकरी करे और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करे, लेकिन एलेना का दिल हमेशा किताबों में और लिखने में लगा रहता था। उसे लगता था कि उसकी कहानियां लोगों के दिलों तक पहुंच सकती हैं, लेकिन वह इस विचार को अपने मन में ही दबाए रखती थी। स्कूल में एलेना हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती थी, लेकिन उसने कभी भी अपने लेखन के बारे में किसी से बात नहीं की। वह सोचती थी कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और उसके सपनों के बीच एक बड़ी खाई है। उसे यह समझ में नहीं आता था कि वह अपने सपने को कैसे पूरा कर सकेगी, लेकिन वह कभी भी किताबों से दूर नहीं हुई और हर रोज कुछ न कुछ लिखती रहती थी, चाहे वह केवल एक कविता हो या छोटी सी कहानी। एक दिन स्कूल में एक लेखन क्लब की घोषणा की गई। यह क्लब उन छात्रों के लिए था जिन्हें लिखने का शौक था और जो अपनी कहानियां और कविताएं दूसरों के साथ साझा करना चाहते थे। एलेना ने यह सुनकर बहुत उत्साह से क्लब में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन उसके मन में डर भी था कि कहीं उसे वहां असफलता का सामना न करना पड़े। क्लब में शामिल होने के बाद एलेना ने देखा कि वहां के सदस्य बहुत उत्साही और सहायक थे। वे एक दूसरे की कहानियां सुनते और उसमें सुधार के सुझाव देते। एलेना ने भी अपनी लिखी कहानियां वहां प्रस्तुत की। सभी ने उसकी कहानियों को बहुत पसंद किया और उसकी तारीफ की। एलेना के लिए यह बहुत बड़ा प्रोत्साहन था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके सपने सच हो सकते हैं और उसकी कहानियां लोगों के दिलों तक पहुंच सकती हैं। लेखन क्लब में एलेना को एक नई दिशा मिली। उसे वहां बहुत कुछ सीखने को मिला और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। उसने और भी मेहनत से लिखना शुरू किया और अपनी कहानियों में नए नए प्रयोग किए। क्लब के सदस्यों और उनके मार्गदर्शक शिक्षक ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया और उसकी मदद की। एलेना की कहानियां अब स्कूल के अन्य छात्रों और शिक्षकों के बीच भी लोकप्रिय होने लगीं। क्लब के शिक्षक ने एलेना की कहानियों को एक स्थानीय पत्रिका के संपादक को भेजा जो नई प्रतिभाओं की तलाश में थे। संपादक को एलेना की कहानियां बहुत पसंद आईं और उन्होंने उसे पत्रिका में अपनी कहानियां प्रकाशित करने का मौका दिया। एलेना के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी। उसकी कहानियां अब किताबों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं और उसकी पहचान एक उभरती हुई लेखिका के रूप में होने लगी। एलेना की मेहनत और लगन का फल अब दिखने लगा था। उसकी कहानियां अब पत्रिकाओं में छपने लगी थीं और लोग उसे एक उभरती हुई लेखिका के रूप में पहचानने लगे थे। एक दिन एक प्रमुख प्रकाशक ने उसकी कहानियों को पढ़ा और उसे एक किताब लिखने का प्रस्ताव दिया। यह एलेना के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। उसने इस मौके को हाथों हाथ लिया और अपनी पहली किताब लिखने में जुट गई। कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ एलेना ने अपनी पहली किताब पूरी की। उसकी किताब ने प्रकाशित होते ही धूम मचा दी। लोग उसकी कहानियों से बहुत प्रभावित हुए और एलेना की पहचान एक सफल लेखिका के रूप में हो गई। उसकी किताबें अब देश भर में पढ़ी जाने लगीं और उसने अपने सपने को सच कर दिखाया। एलेना ने न केवल अपने परिवार को आर्थिक स्थिरता दिलाई, बल्कि अपने सपने को भी पूरा किया। उसने अपने परिवार, स्कूल और कस्बे के लोगों का नाम रोशन किया। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सपनों को सच करने के लिए केवल मेहनत, लगन और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। एलेना की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं और अपने काम में पूरी मेहनत और लगन लगाते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। एलेना ने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा, चाहे उसकी पारिवारिक स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न रही हो। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और खुद को एक सफल लेखिका के रूप में स्थापित किया।
धन्यवाद।